तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है बर्फ से ढके हुए एंटार्कटिक समंदर को दिखाते हुए, जहां हम लोग देखते हैं एक विशाल से जहाज को जो ठंडी बर्फ में फंसा हुआ होता है। कप्तान पूरी तरह कोशिश कर रहा होता है कि किसी न किसी तरह से अपने यात्रियों को बचा सके, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एंटार्क्टिका में जिंदा रहना लगभग असंभव सा हो चुका था। उसी बर्फीली रात एक आदमी की चीख वहां पर सुनाई देती है, कृपया मुझे यहाँ से ले जाओ या फिर मुझे मार दो, मैं यहाँ अकेला हूँ। कप्तान और उसके साथी उस आवाज की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि उस ओर एक घायल आदमी को बचाया जाता है और लेकिन तभी समंदर की गहराई से एक भयानक सा राक्षस जहाज पर हमला कर देता है और उसके लंबे नाखून जैसे पंजे और डरावने टेंटिकल्स, जिसे हम लोग एंटीना कह सकते हैं, देखकर सभी लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है और वो लोग उस पर गोलियां भी चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी गोलियां उस दानव के ऊपर बेअसर हो जाती हैं। कप्तान आखिरकार बर्फ तोड़कर उसे ठंडे पानी में गिरा देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुबह कप्तान उस आदमी से पूछता है कि वो राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, विक्टर फ्रैंकस्टीन की कहानी। विक्टर एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था जो कि बचपन से ही उसने अपने पिता की तरह विज्ञान सीखा, लेकिन जब उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और वो उसे बचा नहीं पाया तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया और उसने तय किया कि वो मौत को ही हरा देगा। यह उसने संकल्प लिया। इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका ढूंढने की पूरी तरह कोशिश करने लगता है और कई सालों की मेहनत के बाद विक्टर, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसा फॉर्मूला खोज लिया होता है कि जिससे बिजली की मदद से इंसान को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। लेकिन जब उसने ये प्रयोग लोगों को दिखाया तो सब लोग पूरी तरह डर जाते हैं। लोगों ने कहा कि तू भगवान को चुनौती दे रहा है, पर विक्टर नहीं रुका। एक अमीर व्यापारी जिसकी जिंदगी बहुत कम बची हुई होती है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, उसने विक्टर की मदद की कि मुझे बचा ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। विक्टर ने पहाड़ों के बीच अपना एक किला बना लिया और वहां दिन रात अपनी जी जान लगाकर एक नई रचना पर काम करने लगता है। एक पूरा इंसान के अलग अलग शरीर के अंगों से बना हुआ। युद्ध के मैदानों से उसने लाशों के कई अंग और शरीर के टुकड़े निकाले, उन्हें जोड़कर एक नया शरीर बनाया और जब बिजली आसमान को चीरती हुई उन एंटीना पर गिरती है तब वो शरीर हिलने लगता है, वो जीवित हो जाता है। वो था फ्रैंकस्टीन, लेकिन वो बहुत डरावना था, अधूरा और एक बच्चे की तरह मासूम भी था। विक्टर अपने ही बनाए गए इस अजीबोगरीब प्राणी से डर जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है, पर समय के साथ उसने बोलना, समझना और जीना इस दुनिया में सीख लिया होता है। लेकिन एक दिन जब विक्टर का भाई विलियम और उसकी पत्नी एलिजाबेथ वहां उसकी लैब में आते हैं तो फ्रैंकस्टीन उनसे मिलता है। एलिजाबेथ
ने उसे प्यार से सिखाया कि ये पानी है, ये आग है और ये हवा। वो सीख रहा था, पर विक्टर को जलन होने लगी कि उसे लगा कि ये राक्षस उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। वो डर जाता है और उसने अपनी प्रयोगशाला पूरी तरीके से जला दी। धमाके में उसका पैर तक टूट जाता है। विक्टर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन राक्षस अभी भी जिंदा था। समंदर की गहराई में वो फिर से लौटा और बदले की आग में। लेकिन अब कप्तान ने उससे पूछा कि क्या तुम इंसानों को मारते हो? फ्रैंकस्टीन कहता है कि नहीं, मैंने तो कभी किसी भी इंसान को नहीं मारा। मैं तो बस यह चाहता हूँ कि विक्टर मेरे जैसा कोई और बनाए, जिससे कि मैं कभी अकेला महसूस ना करूं। उसने बताया कि जंगलों में अकेला भटकना मुझे बहुत बुरा लगता है और लोग उसे देखकर डर कर भाग जाते हैं, उसे गोली भी मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पर वो सिर्फ अपनापन चाहता है, जिससे उसे बुरा ना लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझा और उसे बोलना सिखाया कि इंसानियत सिखाई। लेकिन जब गांव वालों ने उसे देखा तो उसे मार डाला। वो टूट गया और विक्टर से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि विक्टर अपनी जिंदगी में मजे से जी रहा होता है और अपने परिवार के साथ खुशी होता है, वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान विक्टर भी भाभी एलिजाबेथ उसकी गोली से मारी गई और विक्टर ने उसे राक्षस कहा और फ्रैंकस्टीन ने जवाब दिया कि मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। सालों तक दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। आखिर में जब वो फिर आमने सामने आते हैं तो विक्टर ने कहा कि मुझे माफ कर दे, तुझसे डर गया था, लेकिन तू मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल नहीं, मेरी सबसे बड़ी रचना तू ही है। वो मर गया और फ्रैंकस्टीन ने उसे अपने पिता की तरह दफनाया। फिर उसने जहाज को बर्फ से आजाद किया और सबको बचा लिया। सब उसे राक्षस कहकर दूर चले गए, पर वो अब सच्चा इंसान बन चुका होता है। एक ऐसा इंसान जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन समुद्र की ओर जाते हुए उसने कहा कि मैं राक्षस नहीं हूँ, बस इंसानों की एक सबसे बड़ी गलती हूँ। और इसी के साथ यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। फ्रैंकस्टीन की दुख भरी दास्तान और डरावनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक करिए और ऐसी ही मज़ेदार हॉरर थ्रिलर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेनी फिल्म्स को। गाइस प्लीज, अगर आपको